जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। सीताराम जी नाइक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, देहात के सुजानगढ़ तहसील जिला अध्यक्ष रामनिवास सिंह तेतरवाल और मंडल अध्यक्ष सांवरमल जी जाट, आप बाकी सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, युवा साथीगण, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। आज हम सब यहाँ पे 26 जनवरी का दिन मना रहे हैं। इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित की गई, अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना जो है वो परेड करती है, जो विजय पथ से लेकर के इंडिया गेट तक। जय हिंद, जय भारत। सम्माननीय पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम जी नाइक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री विद्या जी चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रतनलाल जी नायक, सुजानगढ़ शहर मंडल अध्यक्ष सांवरमल जी चौधरी और पधारे हुए तमाम कार्यकर्ता, जैसा कि आपको विदित है कि आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय छापर रोड में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर पार्टी के क्षेत्र से पधारे हुए तमाम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाया गया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को आज से 73 वर्ष पूर्व हमारे देश में अपना देश का संविधान लागू हुआ था। उससे पहले अंग्रेजों का संविधान ही था। इन 73 वर्षों में भारत ने सैन्य क्षेत्र के अंदर विशेषकर बहुत तरक्की की है। आज हम किसी भी दुश्मन देश की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के सक्षम है। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में भी भारत ने बहुत ही तरक्की की है और आगे इसी प्रकार भारत तरक्की करता रहे। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए, जिनमें हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता सीताराम जी भाई साहब, विद्या जी चौधरी, तेतरवाल साहब, गौरिया जी, सांवरमल जी, ठाकुर सुमेर सिंह जी और सभी कार्यकर्ता। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व त्यौहार है। इनको क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद किसी भी देश को चलाने के लिए एक हमें नियम और कानून कायदों की जरूरत होती है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के और हिंदुस्तान की पब्लिक को दिया कि इस कानून कायदे से अपन को चलना है। तो आज ही के दिन अपने देश की जो कानून की किताब है, जिनको हम संविधान कहते हैं, वो लागू हुआ था और उस संविधान में हमें जीने का, पहनने का, खाने का,
बैठने का, उठने का स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इनसे पहले हम किसी न किसी रीति रिवाज में मान लो और किसी न किसी के स्वतंत्रता में मान लो, हम स्वतंत्र नहीं थे। आज ही के दिन बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिना में ये कानून की किताब जो हमें बना के दी कि इस नियमों से हिंदुस्तान की जनता चलेगी। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज ये 26 जनवरी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और सभी आए और आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया। इसी के लिए सभी को मेरी ओर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का मतलब है गण का अर्थ होता है जनता, तंत्र का मतलब है राज। मैंने पहले जितने भी वक्ताओं ने बताया कि 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। इस दिन संविधान लागू के उपलक्ष्य में ये नहीं मनाया जाता। 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ था। राष्ट्रपति यानी जनता के द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। उसके उपलक्ष्य में ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कि जनता का राज उस समय भारत में आया था। उससे पहले राजा महाराजाओं का राज था। धन्यवाद। माता की भारत माता की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम सम्मानीय महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री महोदया, तहसील अध्यक्ष भाई रामनिवास जी तेतरवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रतनलाल जी, वर्तमान अध्यक्ष सांवरमल जी जाट मंडल अध्यक्ष, मेरे साथ चल करके आए ठाकुर साहब शमशेर सिंह जी, राजेंद्र जी भौरिया जी, युवा नेता और पार्टी के सभी मोतियों से मंगे मेरे कार्यकर्ता बंधु। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया। भाइयों, गणतंत्र दिवस भाई रतनलाल जी ने बताया था कि गणतंत्र दिवस आज ही के दिन है ये संविधान लिखा गया था और इसकी बागडोर हमारे हाथ में सौंप दी गई थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, जो स्वतंत्रता के रूप से माना जाता है दिवस, और ये गणतंत्र दिवस खुशी के रूप में माना जाता है। ये बागडोर तो हमें सौंप दी गई थी, पर आज भी मेरे भाइयों 73 साल हो गई है, उसके बाद में भी बहुत सी कमियां हैं। हम गुलामी के शिकंजे से अभी मुक्त नहीं हुए। पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे और आज हम सरमाएदारों की गुलामी करते हैं। आज जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं वो सरमाएदारों के बलबूते पर कर रहे हैं। निष्पक्ष निस्वार्थ राजनीति नहीं कर रहे मेरे भाई। हमारी जनता के साथ आज भी दुराचार अत्याचार हो रहा मेरे भाई। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारों से ये कहना चाहूंगा कि जो दुराचार अत्याचार की नीति है इसमें भेदभाव न करें। आज जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको कम दर पर लोन मिलती है,
8%। हमारे किसान भाई हैं, उनको 12 और 13% पर मिलते हैं, जबकि कोई सब्सिडी वगैरह भी नहीं मिलती मेरे भाई। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको तो सब्सिडियां भी मिलती हैं। एक कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं, आप बिजली महकमे को भी देख लीजिए, हमारे मजदूर भाई के साथ, किसान के साथ दुराचार अत्याचार हो। आप प्रत्येक डिपार्ट को देख लीजिए, ये स्थिति खराब है। इस अवसर पर मैं वर्तमान सरकार है उनको कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संपूर्ण सिपाही जंग के लिए, जंग ऐलान के लिए तैयार है और 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता होगी। तब सब खुशी होंगे, दलित भी खुशी होगा, किसान भी खुशी होगा, छत्तीसगढ़ कौम खुशी होगी मेरे भाइयों। तो आज सभी मेरे मोतियों से महंगे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप आज ही से गिनती चालू करते हुए 2023 की रचना तय कर ले और शहर से लेकर के गांव ढाणी तक लेकर के अंतिम छोर तक, हर बुत बुत तक हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। हम हमारे से ही यहाँ से सुजानगढ़ से ही शुरुआत करते हुए, शुरू से शुरुआत करते हुए आगे हम सभी जिलाओं में हमारा कार्यकर्ता बुत तक रहेगा, तो हमें मंजिल आसान होगी। यह हमें सभी को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आप दूर दराज से पधारे सभी साथी, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला जो हमारा गणतंत्र दिवस 1 साल बाद मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और बड़े जोर शोर के साथ में मनाएंगे इसी सुजानगढ़ में। धन्यवाद।